दिस इज सुरभि। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले ना मुझे आपसे कुछ पूछना है। जब कोई किसी के साथ प्यार की शुरुआत देखता है तो क्या नोटिस करता है? आउटर ब्यूटी, वो इंसान कितना हैंडसम है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं और वो कैसा दिखता है, या फिर इनर ब्यूटी कि बेसिकली अंदर से इंसान कैसा है? Well, यही डिसाइड करना है हमें आज के अपने दोस्ती और प्यार स्पेशल एपिसोड में। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अक्सर प्यार में बदल जाता है एंड इट्स रियली सेफ, क्योंकि दोस्ती के दौरान आप इंसान को परख लेते हैं कि वो कैसा है, उसे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। लेकिन अक्सर ये रिश्ता प्यार में बदले और सक्सेसफुल हो ये भी जरूरी नहीं। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम और स्पेस में अगर दोस्त बन के रहे ना, ये बहुत बड़ी बात है। और जिसे हम अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं उसके साथ ईमानदारी के साथ अपना रिश्ता निभाएं, ये उससे भी बड़ी बात है। well, प्यार तूने क्या क्या सीजन 3 की हमारी आज की कहानी है मुंबई के दो दोस्तों की, सोनल और रिकी। आइए देखते हैं। अरे सोनल, कपूर का फोन आया था अभी। रिक्की न्यूयॉर्क से वापस आ गया है, अभी मिलने आ रहा है वो घर पर। अरे सोनल सुनो तो। सोनल बेटा सुनो। ये क्या कर रही हो सोनल तुम? कुछ नहीं माँ। सुनो तो। शर्मा, बच्चों को देख रहे हो? दोनों एक साथ कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना जब अपने बच्चे बड़े हो जाएं, तो हम इनकी शादी करवा दें। कपूर, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज तुमने इन दोनों बच्चों की शादी की बात करके हमारी दोस्ती और पक्की कर दी है। कितनी फॉर्मल बातें कर रहे हो शर्मा तुम। कपूर, तुम्हारी और मेरी आंखें रिक्की और सोनल को हमेशा हमेशा के लिए एक साथ देख रही है। कम ऑन। हाथ दे दे, दे दे मोहे हाथ। अंबर उड़
हेलो आंटी। हेलो, देखो तो। हेलो अंकल। अरे रिक्की बेटा तू, क्या बात है, देखो कितना बड़ा हो गया हमारा रिक्की। देखा? और पहले से कितना हैंडसम भी हो गया है। थैंक यू आंटी। आंटी अंकल, कल आप लोगों को मॉम डैड ने लंच पे बुलाया है, सो आप लोगों को कल आना है। डेफिनेटली आएंगे बेटा, और ऊपर से तुम इतना दूर हमें बुलाने आए हो, अब तो जरूर आना पड़ेगा। ओके अंकल, सो आई सी यू गाइस टुमारो। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी, आज पॉसिबल नहीं, बिकॉज आज मुझे बहुत सारा काम है, सो किसी और दिन आऊंगा पक्का। बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, वो भी हमेशा जल्दी में रहता है, और तुम भी। अरे सोनल से तो मिलते जाओ। अच्छा, कहाँ है वो? अब हाय। हाय। हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। बहुत जल्दी में हो हाँ यार, एक्चुअली बहुत सारे काम है, सो तो अपनी गाड़ी में घुमाने भी नहीं ले जाओगे? व्हाई नॉट, श्योर। और बताओ, कैसा था न्यूयॉर्क? अच्छा था। बहुत अकेला लगता होगा ना वहाँ पर, फैमिली से दूर, मुझसे। नहीं ऐसा नहीं था, बड़ी जगह है, यहाँ से बिल्कुल अलग। फ्रेंड्स थे मेरे वहाँ, और उस जगह का जो फील है ना, आई कांट टेल यू, इट्स एन अमेजिंग सिटी। लगता है काफी बिजी रहते थे तुम वहाँ पर, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करते थे। लगता है मेरी याद नहीं आती थी, है ना? काम रहता था यार एक्चुअली, और इसीलिए इट्स नॉट पॉसिबल टू यू नो मैसेज यू, रिप्लाई यू एवरी टाइम। बहुत बदल गए हो तुम वहाँ जाकर, काफी स्मार्ट हो गए हो। थैंक्स। अच्छा बताओ, वहाँ से मेरे लिए क्या लाए हो? सॉरी यार, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया नहीं हूँ, वो मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। वेरी सॉरी अबाउट इट। भेलपुरी। रिकी गाड़ी रोको ना प्लीज, तुम्हें याद है बचपन में हम कितनी भेलपुरी खाया करते थे? मेरा अभी खाने का मन कर रहा है, प्लीज। सोनल, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट यार, और ये सब चीजें अनहाइजीनिक होती हैं, किसी और दिन खा लें। ओके योर हाउस। बाय। बाय। कपूर, अब जब रिक्की वापस आ गया है, इन दोनों की शादी का वादा जो हमने बरसों पहले किया था, अब उसे पूरा करने का वक्त नजदीक है। अब आज जब हम लोग यहाँ साथ में बैठे हैं, तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है बात करने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हो, बल्कि मैं खुद तुमसे ये बात करने वाला था। अरे भाई, जब आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे साथ में हैं, तो फिर शादी जो कि एक शुभ कार्य है, उसमें देर किस बात की? और वैसे भी सारे अरेंजमेंट, शादी की तैयारियां, सारे इंतजाम हमें ही तो करना है। क्यों? वो सब तो ठीक है, लेकिन बचपन से लेके हालात काफी बदल चुके हैं भाई साहब। क्या मतलब दीदी? मतलब ये कि रिकी फॉरेन में पढ़ा लिखा है, उसकी अलग अपब्रिंगिंग है, और अब तो उसके वहाँ 84% मार्क्स आए। आप लोग तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को जानते ही हैं कि जहाँ 60% आए, वहाँ लोग मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर देते हैं।
सोसाइटी भी कोई चीज है। ये तुम क्या कह रही हो? चुप रहिए, मुझे सब पता है मैं क्या कह रही हूँ और क्या नहीं। भाभी जी, अब साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए भाई साहब, बात सीधी और साफ है। सोनल हमारे घर की बहू बने, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए उसे हमारे घर के तौर तरीके सीखने होंगे, समझने होंगे, और कुछ नहीं तो हमारी सोसाइटी में उठने बैठने के तरीके तो उसे सीखने ही होंगे। और रिकी के लिए वैसे रिश्तों की कोई कमी नहीं है, और मैं भी चाहती हूँ कि सोनल हमारे घर की बहू बने, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। और अब बात बचपन जैसी नहीं रही, बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारा एक ही बेटा है। हम उसकी शादी ऐसे बिना सोचे समझे तो नहीं करवा सकते ना। रिकी के लिए सोनल उसकी सिर्फ एक बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन सोनल के दिल में रिकी के लिए दोस्ती से बढ़कर भी कुछ था। रिकी और सोनल के फादर्स को इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब शादी की बात चली तो रिकी ने और उसकी मदर ने साफ साफ इनकार कर दिया। सोनल को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि वो रिकी को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे देख चुकी थी, लेकिन रिकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोनल और रिकी बहुत अलग थे, क्योंकि सोनल दिल से सोचती थी और रिकी दिमाग से। सोनल, सोनल दरवाजा खोलो। सोनल, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, दरवाजा खोलो ना सोनल। देखिए ना, ये लड़की दरवाजा नहीं खोल रही है। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, कुछ देर बाद खुद ही बाहर आ जाएगी। और वैसे भी हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर दिया था, पर वो लोग भी पूरी तरह से गलत तो है नहीं ना। वो चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे उनकी बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। उनके बात कम, हमारी बेइज्जती ज्यादा लग रही थी। पर अब क्या कर सकते हैं? अंकल, सोनल हाँ, अपने कमरे में है, दरवाजा बंद करके बैठी है। सोनल, सोनल दरवाजा खोलो, मैं हूं। सोनल, सोनल प्लीज यार रो मत यार, इधर देखो। सोनल, कंट्रोल योरसेल्फ। देखो, ऐसे रोने की कोई बात नहीं है, और मम्मा ने जो कहा वो गलत नहीं है। देखो सोनल, ऐसा नहीं है कि तुम में कोई प्रॉब्लम है, तुम अच्छी हो, एंड इवन आई एम फॉन्ड ऑफ यू। और यार, हम बचपन के दोस्त हैं, और मैं इस फ्रेंडशिप को हमेशा के लिए चेरिश करना चाहता हूं। पर यार, बचपन में और अब में बहुत डिफरेंस है, हम दोनों में बहुत डिफरेंस है। हमारे स्टेटस में डिफरेंस है, हमारी क्लास में डिफरेंस है, हमारी लाइकिंग में डिफरेंस है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम सॉरी अबाउट इट। और तुम मेरी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाओगी, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इंग्लिश सीखो। नहीं तो हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, हमेशा दुखी रहोगी। क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा।
तभी हम अपना फ्यूचर सोच सकते हैं आगे। मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं है। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि शादी मजाक नहीं है, 2 लोगों की जिंदगी का सवाल है। और इसीलिए ये फैसला हमें करना है, हमारे पेरेंट्स को नहीं। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, देखो, प्लीज डोंट क्राई, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? टेक केयर, बाय। साए साए फिरते हैं जिधर मुड़ूं, बैठी है रुसवाइयां भी रुसके दूर, हो बहला फुसला के खुद को नसीहतें करूं, छोटी मोटी सी टूटी फूटी, हो धुंधली धुंधली सी मैं तो इधर उधर फिरूं, रोटी रोटी से हर जाइया मिला वो होने को जुदा क्या, परछाइयां देखे ही मुझे वो गया क्या, हर जाइया मिला वो होने को जुदा क्यों, परछाइयां हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। गया क्यों। हर जाइया मिला वो होने को जुदा क्या, परछाइयां देखे ही मुझे वो गया क्या, हर जाइया मिला वो होने को जुदा क्यों। हमारे स्टेटस में डिफरेंस है, हमारी क्लास में डिफरेंस है, हमारी लाइकिंग में डिफरेंस है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से आई डोंट लाइक योर ड्रेसिंग सेंस। गिर क्यों है जाते आहा, क्यों बुनती मैं रहूं, किस्मत के धागे जो खुद ही मैं छीलूं, हो उधड़े उधड़े अहम से मैं मिन्नतें। बात सीधी और साफ है, सोनल हमारे घर की बहू बने इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए उसे हमारे घर के तौर तरीके सीखने होंगे। बचपन में और अब में बहुत डिफरेंस है, हम दोनों में बहुत डिफरेंस है। हमारे स्टेटस में डिफरेंस है, हमारी क्लास में डिफरेंस है, हमारी लाइकिंग में डिफरेंस है। क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी। हमारे स्टेटस में डिफरेंस है, हमारी क्लास में डिफरेंस है, हमारी लाइकिंग में डिफरेंस है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से आई डोंट लाइक योर ड्रेसिंग सेंस।
यार तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी। How may I help you? मुझे इंग्लिश सीखनी है और अपने आप को बदलना है। Oh, you have come to the right place. आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। But before you all leave, I would like to tell you all something. I am your guide, but आप लोगों को सबसे ज्यादा इस क्लास में सीखना है तो एक साथ मिलकर सीखना होगा। So friends, what this means is that team effort is always the best effort. So, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए। कल से आप लोग सब दो के ग्रुप में काम करेंगे। So, please go ahead and select your partner and form a group. हाय। हाय। सब लोगों ने ग्रुप बना लिया, हम लोग भी बना लें। ओके। राजीव। सोनल। कल मिलते हैं। Well friends, now I'm going to give you a demo of how to eat food with a knife and a fork. Hold the knife in your right hand, fork in your left. Use the knife to cut the food, and with the fork, pick up a bite and have it. Got it? Everybody? And this is your salad spoon. And this you can use for your dessert. So, any confusion? यार क्लास के बिजी शेड्यूल में हमें एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। सो मैंने सोचा लेट्स मीट ऑन कॉफी। मैं अपने बारे में खुद ही बता देता हूँ। यू नो मुझे टूरिस्ट गाइड बनना है। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए बोलना आना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए। सो दैट्स द रीजन आई एम हियर। हाउ अबाउट यू? मैं खुद को बदलने आई हूँ, जिससे कि मैं अपने बचपन के दोस्त से शादी करके उसकी क्लास, उसकी स्टेटस को मैच कर सकूं। तुम शादी कर रही हो? हाँ, क्यों? नहीं ऐसे ही। कहाँ रहते हैं वो? यही रहता है, न्यूयॉर्क से आया है। प्रॉब्लम यही है कि जब यहाँ से गया था तो बिल्कुल मेरी तरह था, जब वापस आया है तो मैं उसके क्लास के नहीं रही। बचपन का दोस्त है, मान ही जाएगा, ट्रस्ट मी। बाकी टाइम के लिए मैं हूं ना तुम्हारा पार्टनर, हर मोड़ पे तुम्हारे साथ। आई मीन ट्रेनिंग के हर मोड़ पर। कॉफी?
You enjoyed? हाँ, पर बहुत डर लग रहा था. But you were really good, यार. नहीं, I think तुम्हारी वजह से. Thank you so much. I'm excited. चलो मैं चलती हूँ. I'll drop you. नहीं, मैं चली जाऊंगी. तुम्हारा घर रास्ते में ही. I'll drop you. अरे Come. Come. Thank you. Oh. Hey, Jack. Hey, what's up? You okay? Hey, Sonal. Come on, tell me. I'm your friend. और वैसे भी क्या है कि बात शेयर करनी चाहिए फ्रेंड्स से. बात अगर हम शेयर करेंगे तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा. Tell me. और तुम आज क्लास में भी लेट आई हो. क्या हुआ? राजीव, कल मैंने रिकी को उसके घर के बाहर एक लड़के के साथ उसकी कार में देखा. He doesn't feel anything for me. हमारी शादी होने वाली है. मैं ही पागल हूँ जो उससे शादी करने के लिए, उसे खुश रखने के लिए, खुद को उसके लायक बनाने के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ. You know, रोना बंद करो. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. तुम गलत नहीं हो. You know what? इनफैक्ट तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए. जो करने आई हो वो करो. कॉन्सेंट्रेट. वैसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि तुम्हें नापसंद करने जैसा क्या है. You know, I really like you. जब से तुम्हें देखा है ना, ऐसा लगता है बस तुम ही हो. Bad luck. You moved. No problem इस लाइफ में, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में. राजीव, मैं ये सब अपनी शादी के लिए कर रही हूँ. तुम ऐसी बातें करके मेरे लिए मुश्किलें और मत बढ़ाओ. हाँ, मैं आज के तौर तरीकों से थोड़ा पीछे जरूर हो सकती हूँ, लेकिन कमजोर नहीं. मेरी इमोशनल दोस्त, आई एम रियली सॉरी. मैं तो तुम्हें चीयर अप करा था यार. कम ऑन. और मेरा कोई मूड नहीं तुम्हारी शादी तोड़ने का. लेकिन हाँ,
दोस्त की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा रहूंगा। कल हमारी ट्रेनिंग का आखिरी डे है। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन डिबेट एंड डांस। हाँ, व्हाट्स से? स्माइल, थोड़ा सा और। थैंक यू राजीव। कम ऑन। कहते हैं कि जब तक कोई दूसरा हमारा भरोसा तोड़ नहीं देता ना, तब तक हम खुद पे यकीन नहीं करते। सोनल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहां उसने क्लासेस ज्वाइन की थी, वहां उसे मिला राजीव। बहुत ही शांत, बहुत ही सुलझा हुआ, एकदम सॉर्टेड। उसे बहुत सपोर्ट करता था वो। अब इंस्टीट्यूट जाने के बाद सोनल नए नए लोगों से मिली और इस सब से उसकी सोच बदली। चीजों को देखने का उसका नजरिया चेंज हुआ। और ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से बीती, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा जीते। सोनल के केस में भी ऐसा ही था। उसकी सोच बदल रही थी, वो खुद बदल रही थी। उसकी पर्सनैलिटी में इतने सारे चेंजेस आ रहे थे, लेकिन ये सारे बदलाव बहुत ही पॉजिटिव थे। ढूंढे हर एक सांस में डुबकियों के बाद में हर भंवर के पास किनारे बह रहे जो साथ में जो हमारे खास थे कर गए अपनी बात किनारे गरमा जी सारे साथ में गैर हो भी जाए तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए कोई तिनका लेके हाथ में ढूंढ लेंगे हम किनारे किनारे किनारे। So again, I'm really grateful to be here in front of you all. I want to thank each and every person sitting here from bottom of my heart for helping me in every step and teaching me everything. It's because of you all that I'm standing here at this position right now. I can feel it from inside that I'm a changed person now. I will never ever forget the lessons you all taught me. Never. I want to thank my mentors and thank you all. Well done, Sonal. Finally, you have achieved everything that you came here for. Thank you, sir. Wish you all the very best. A huge round of applause for Sonal. मम्मी, पापा, पापा see this? मैंने अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट किया है और उन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। सबने मेरे लिए तालियां बजाई। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। अच्छा बेटा, एक काम करो, अब तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। रिक्की के घर जाके ये खबर देनी है। जी पापा। अरे उन्हें भी तो पता चले कि हमारी बेटी कितनी होनहार है। हाँ। देखिए, ये चाय शाय, खाना पीना, डिनर, ये सब तो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल हम लोगों ने सोचा कि बच्चों की शादी से पहले कुछ जरूरी बातें जो है वो कर ली जाए। और कितनी खुशी की बात है कि सोनल ने अपना डिप्लोमा क्लियर कर लिया है, वो भी 92% के साथ। क्यों ना इस खुशी के मौके पर कल ही पंडित जी को बुलाकर कोई अच्छी सी डेट फिक्स कर ली जाए। अब हाँ, जैसा आप लोग ठीक समझें। वैसे भी शादी की कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। हाँ हाँ, डेट फिक्स हो जाएगी तो शादी का वेन्यू बुक करना होगा, कार्ड्स प्रिंट करवाने होंगे, शॉपिंग, केटरर्स, कितने सारे काम हैं। ये बिल्कुल ठीक रहेगा, कल ही पंडित जी को बुला दीजिए। नहीं पापा। क्या मतलब?
मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या बोल रही हो तुम सोनल? होश में तो हो? हाँ पापा, होश में ही हूँ, बल्कि लगता है कि अब जाकर होश संभाला है। आज से पहले ना मैंने दुनिया देखी थी, ना खुद को समझा था। लगा था बाकी सबको समझ लूं वही काफी है। बट थैंक गॉड आई हैव रियलाइज्ड कि मैं क्या चाहती हूँ। पापा, आई वांट माय ओन आइडेंटिटी। बेटे, तुम ये जो भी कह रही हो जरा खुल के साफ साफ कहो। डोंट वरी, कम ऑन, say it. अंकल, आपने जब हमारी बचपन की दोस्ती को शादी के रिश्ते में बदलने की बात की तो मुझे लगा कि यही बेहतर है। लेकिन फिर आंटी की बातों ने और रिकी ने मुझे समझाया कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। एंड दे वर राइट। जरूरी तो नहीं कि हर दोस्त एक दूसरे से शादी करके पूरी जिंदगी साथ बिताए। इनफैक्ट हम पूरी जिंदगी सिर्फ दोस्त भी तो रह सकते हैं। एंड यस रिकी, यू वर राइट। मेरा स्टेटस, मेरे थॉट्स, मेरा ड्रेसिंग सेंस, मेरा क्लास कुछ भी तुमसे मैच नहीं करता। एंड थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट। क्योंकि अगर तुम नहीं बताते मैं पूरी जिंदगी वैसे ही जीती, कभी रियलाइज नहीं कर पाती कि मैं अपनी फेवरेट हूं। और अगर मुझे किसी के लिए बदलना चाहिए तो खुद के लिए, ना कि किसी के स्टेटस के साथ मैच करके उससे शादी करने के लिए। पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने एम्बिशंस को पूरा करना चाहती हूँ। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। और फिर जब सही वक्त आएगा तो शादी भी कर लूंगी। एंड यस रिकी, वन मोर थिंग। जब कोई इंसान दूसरे इंसान को उसकी इम्परफेक्शंस के साथ प्यार करता है और वो जैसा हो वैसे एक्सेप्ट करता है, वही इंसान जेंटलमैन होता है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ठीक है बेटे, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे भी लगता है कि ये फैसला सही है। मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूं और मुझे भी यही लगता है कि तुम्हें किसी के लिए, किसी के लिए भी बदलने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी ये जरूरी तो नहीं कि हर दोस्ती रिश्तेदारी में बदली जाए। क्यों शर्मा? बेटा, भले ही ये शादी हो या ये शादी ना हो, गॉड ब्लेस यू, हम दोनों की दोस्ती तो बरकरार रहेगी। क्यों शर्मा? ये भी कोई पूछने की बात है कपूर? You like the place? Yeah, it's quite nice. Yeah. So, how are you feeling? Nice? Really nice. Actually, I'm feeling lively. How about you? I'm okay. I'm okay. What does that mean? You know, Sonal, I really love you. मैं जब से तुमसे मिला हूँ, जब से तुम्हारे बारे में फील करना शुरू किया है, I mean, सब कुछ बहुत अधूरा सा लगता है। देखो सोनल, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। अगर तुमने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन विद मी। तुम्हारी फ्रेंडशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा करो ना। क्या? जो अधूरा है उसे पूरा करो ना। थैंक यू सो मच।
फाइनली सोनल को एक सच्चा दोस्त और सच्चा प्यार मिला, लेकिन रिकी में नहीं, राजीव में। कई बार ना दोस्त हमें कुछ ऐसा कह जाते हैं, कुछ ऐसा समझा जाते हैं जिससे हमारी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। रिकी और सोनल की दोस्ती भी कुछ ऐसी। चाहे रिकी की बातें सोनल को बहुत कड़वी लगी थी, लेकिन उन्हीं बातों की वजह से उसने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया था। सोनल उस सब के बाद खुद को पहचानने लगी थी। और वैसे भी दोस्ती का रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं होता, ये एक एहसास है, एक फीलिंग है। जब तक आप दोस्ती के रिश्ते की अहमियत नहीं समझते ना, आप किसी से भी दोस्ती नहीं निभाते। और आप जैसे हैं, आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी इम्परफेक्शंस हैं, आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट करने वाला ही होता है आपका सोलमेट। और यही सोलमेट सोनल को मिला राजीव में। सोनल जैसी थी, उसमें जितनी भी कमियां थी, जितनी भी खूबियां थी, राजीव उसे बहुत पसंद करता था। और राजीव ने अपने दिल की बात जब सोनल को बताई तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि सोनल के दिल में भी राजीव के लिए सेम फीलिंग्स थी। इसी को प्यार कहते हैं ना।